हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखा था। वहाँ पे हमने देखा था कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो आज उस बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड. Wind starts blowing after some time with a speed of 12 meters per second from east to west direction. In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? तो ये रेन प्रॉब्लम्स है। रेन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बारिश हो रही है जो कि 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हो रही है। तो बारिश ऊपर से नीचे होगी तो जो कि उसकी स्पीड है 35 मीटर पर सेकेंड। फिर बोल रहा है कि कुछ देर बाद क्या हुआ, हवा चलने लग गई। और हवा किधर से चल रही है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब कि हवा की डायरेक्शन इस तरफ है। और हवा की स्पीड दे रखी है हमें 12 मीटर पर सेकेंड है। तो वो बोल रहा है कि एक लड़का जो अम्ब्रेला लेके खड़ा है बस स्टॉप पे, वो अपने अम्ब्रेला को कितने डिग्री पे रखेगा, कौन सी डायरेक्शन पे रखेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इसको ले लिया ईस्ट और ये वेस्ट डायरेक्शन, ये ऊपर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया, और ये अपवर्ड हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया। तो हमें कौन से प्लेन में क्वेश्चन सोल्व करना है, तो हमें क्वेश्चन सोल्व करना है ईस्ट वेस्ट। एक तो ये वाली एक्सिस होगी और एक अप एंड डाउन, क्योंकि हमारी बारिश कहाँ से हो रही है, ऊपर से नीचे हो रही है, और हवा किधर चल रही है, ईस्ट से वेस्ट चल रही है। तो हमें ये वाला ग्रीन प्लेन जो है इसमें हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन हमें बता रहा है कि जो रेन है वो 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हो रही है। ओके, तो रेन की डायरेक्शन और रेन का मैग्नीट्यूड हमने नीचे ले लिया, क्योंकि रेन ऊपर से नीचे आ रही है 35 मीटर पर सेकेंड से, और हवा ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही है कितनी, 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई हवा की स्पीड। ओके, तो हमारे पास यहाँ दो वेक्टर्स हो गए, 35 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड एंड 12 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो हम इस वेक्टर को बोल देंगे ए वेक्टर और इसको बोल देंगे बी वेक्टर। ओके, तो हमें यहाँ से रिजल्टेंट निकालना है कि टोटल रेन की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए हम यहाँ से इन दोनों वेक्टर से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ओके, और उसका डायगोनल जो होगा वो वही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है जो हमने कल ही डिराइव किया था। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ पे हमें ए का मैग्नीट्यूड पता है कितना है, 35, बी का मैग्नीट्यूड पता है कितना है, 12, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, थीटा, जो कि है ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री। तो हमें यहाँ से मैग्नीट्यूड मिल जाएगा रिजल्टेंट का, जो कि कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर दैट इज 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 35 इंटू 12 इंटू कोस 90 डिग्री। हमें पता है कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो ये आएगा अंडर रूट 1369। अंडर रूट 1369 किसका स्क्वायर होता है, 1369 किसका स्क्वायर होता है, 37 का। तो ये आएगा 37। तो यहाँ से हमें रिजल्टेंट मिल गया। रिजल्टेंट कितना आया,
37 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये मिल गए हमें मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मतलब कि ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन। ओके, अब हमें डायरेक्शन निकालनी है कि वो अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में होल्ड करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारी बारिश हो रही थी नीचे 35 मीटर पर सेकंड से, और हवा चल रही थी 12 मीटर पर सेकंड से, और हमारा रिजल्टेंट आया कुछ इस तरफ जो कि था 37 मीटर पर सेकेंड। अब वो वर्टिकल, ये वाला हो गया वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन से कुछ एंगल बना रहा होगा अल्फा। अगर हम ये पता कर लें कि वो अल्फा कितना डिग्री है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें अम्ब्रेला को वर्टिकल से, ये वाला अल्फा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, तो वर्टिकल से अल्फा डिग्री पे रखना है, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है हमें। ओके, तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब ए वेक्टर हो, बी वेक्टर हो और एंगल थीटा दिया हो, तो यहाँ से और एक रिजल्टेंट हमने निकाल लिया, ये वाला रिजल्टेंट है। तो यहाँ से हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, किसी भी एक वेक्टर से हम उसका एंगल निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम इस वेक्टर को बोलेंगे ए और इस वेक्टर को बोलेंगे बी। तो यहाँ से अल्फा निकालने का हमने फॉर्मूला देखा था, tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ये हमने फॉर्मूला देखा था। तो हम निकाल रहे हैं ए वेक्टर से, जब हम ए वेक्टर से रिजल्टेंट का एंगल निकालेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ओके, तो चलिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ से आ जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू बी की वैल्यू कितनी है 12, ए की वैल्यू कितनी है 35 एंड थीटा कितना है हमारा 90 डिग्री। then b sin theta that is 12 into sin 90 upon a that is 35 plus b cos 90। तो sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से आएगा tan अल्फा इक्वल्स टू 12 अपॉन 35 प्लस 12 cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 35। तो यहाँ से अल्फा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें tan को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 12 अपॉन 35। जब आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 18.9 कह रहा हूँ, जिसको हम बोल सकते हैं अल्फा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 19 डिग्री। ओके, तो ये वाला एंगल कितना है हमारा, ये वाला एंगल आया 19 डिग्री। ओके, 19 डिग्री। तो हम छाते को किस तरफ पकड़ेंगे, 19 डिग्री पे पकड़ेंगे वर्टिकल से 19 डिग्री पे टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, 19 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम वर्टिकल। तो ये आ जाएगी हमारी डायरेक्शन। तो हमसे पूछा क्या गया था, ये पूछा गया था कि इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट ए बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला, उसको कौन सी डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला होल्ड करना है। ओके, तो हमने निकाल लिया कि वो 19 डिग्री पे होल्ड करेगा वर्टिकल से। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ये हमने डायरेक्शन ले ली, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब वो बोल रहा है कि एक मोटर बोट है जो नॉर्थ की तरफ जा रही है 25 किलोमीटर पर आवर से। तो ये हमने बोल दिया कि ये नॉर्थ की तरफ जा रही है 25 किलोमीटर पर आवर से। ओके, एंड वाटर करंट इज इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। अब बोल रहा है वाटर करंट, मतलब कि वाटर फ्लो कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये क्या है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। साउथ से
60 डिग्री ईस्ट की तरफ, 60 डिग्री ईस्ट की तरफ, साउथ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है। कितनी स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें निकालना क्या है? फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। ओके, तो मतलब कि ये दो वेक्टर्स हैं, बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। जिधर इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वही क्या होगी? वही होगी बोट की डायरेक्शन, और उधर ही होगी बोट की वेलोसिटी। वेलोसिटी निकल जाएगी यहाँ पे दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स की हेल्प से। ओके, तो हम देखते हैं, ये था हमारा 10 किलोमीटर पर आवर और ये था 25 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम अगर पैरेललोग्राम बनाएंगे तो पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बनेगा, और उसका जो डायगोनल होगा वही हमारा क्या होगा? वही हमारा रिजल्टेंट होगा। तो हमें रिजल्टेंट निकालना है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी बोट की कितनी होगी। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए फिर से हमें क्या करना है? रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाना है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो ए हमने ले लिया 25 को, तो 25² प्लस b हो गया 10² प्लस 2 इंटू a दैट इज 25, b दैट इज 10 इंटू कोस थीटा। अभी थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा क्या है? इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो हमें पता है ये वाला एंगल 60 डिग्री दे रखा है और ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, और ये टोटल भी 90 होता है। तो 90 - 60 ये कितना हो जाएगा? 30, एंड 30 + 90 ये टोटल थीटा एंगल कितना हो जाएगा? 30 + 90 दैट इज 120 डिग्री। ओके, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है? 120 डिग्री का। तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। ओके, 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1/2। तो यहाँ से हमारा रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट विल बी √25² that is 625 plus 10² that is 100 plus 2 into 25 into 10 into -1/2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √525, जो कि रफली किसकी वैल्यू होती है? ये होती है 22.9 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा? रिजल्टेंट आएगा 22.9 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये हो गई हमारी बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब हम डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम इसको लेंगे ए वेक्टर, इसको लेंगे बी वेक्टर, और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है, तो ए वेक्टर से जितना एंगल होगा वो निकाल लेते हैं। ए वेक्टर से कितना एंगल है रिजल्टेंट का, इसको ले लिया हमने अल्फा। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो यहाँ से हम निकालेंगे tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा। b sin थीटा हो जाएगा 10 sin 120 डिग्री अपॉन a दैट इज 25 प्लस 10 cos 120 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हमें tan अल्फा की वैल्यू मिलेगी अराउंड 0.433। तो यहाँ से हम अल्फा निकालेंगे तो वो होगा tan इनवर्स 0.433, और कैलकुलेटर से हम ये वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी रफली अराउंड 23.4 डिग्री। तो ये अल्फा आ जाएगा हमारा 23.4 डिग्री। ओके, तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? 23 डिग्री, 23.4 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 23.4 डिग्री ईस्ट की तरफ, कहां से? नॉर्थ से। नॉर्थ से हमें 23.4 डिग्री ईस्ट की तरफ हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिलेगी, मतलब कि ये हमारी फाइनल बोट की वेलोसिटी होगी। ओके, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा?
उसका मैग्नीट्यूड होगा 22.9 डिग्री। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे और मोशन इन ए प्लेन पढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन ही आता है। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।